आज ऐसे विषय पे आप लोगों को सामने मैं एक अपने विचारों की प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। जैसा कि आज के भूमंडल पे पूरे विश्व में प्यार की खुमार सी चढ़ी हुई है। जहाँ देखो तहाँ प्यार की बात है। कुछ तो उम्र का दौड़ होता है, कुछ तो इसे निभा देते हैं, कुछ तो दगा कर जाते हैं। आज प्यार के नाम पे ठगी होती है, बालाओं को बेच दिया जाता है, कहीं तो पुरुषों की हत्या भी हो जाती है। क्या प्यार का यही अंजाम होता है? प्यार तो अपने आप में एक शारीरिक बंधन है, शारीरिक अवस्थाओं से इसका संबंध होता है। लेकिन प्यार की जो उत्पत्ति है क्यों होती है, प्यार का पैदा होने का कारण क्या है? जबकि हर चीज़, इस प्रकृति की बनाई हुई जो चीज़ें हैं, सब कुछ अपने आप में अवस्थित हैं। लेकिन हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के कारण हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती हैं, विचारधाराएं पैदा होती हैं। लेकिन जो विचारधाराएं पैदा होती हैं, इसका भी कुछ रीज़न हो सकता है, कोई औचित्य हो सकता है। इसका कारण है कि मनुष्य की जो शरीर है वो प्रकृति से इसका संबंध होता है। और सभी जानते हैं कि ये सृष्टि जो है परिवर्तनशील है और शरीर भी परिवर्तनशील है। इस जगत में कोई भी चीज़ हो, छोटी हो या बड़ी, जो ईश्वर से उसका तादात्म्य है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है, तो परिवर्तन संभव है और परिवर्तन होना ही है। ये प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन और अनुभूति जो है मनुष्य को एहसास होती है। लेकिन कैसे एहसास होती है? तंत्र जगत के माध्यम से होती है। तंत्र जगत कहते हैं इंद्रियों को। तो संसार में जो कुछ आप देखते हो नेत्रों के द्वारा, नेत्र भी इंद्रिय है, तो नेत्रों से जो कुछ आप देखते हो और इंद्रियों को जो अनुभूति होती है, उसके द्वारा आप आसक्ति या आप अपने विचारों को जो एंगल देते हैं, जो रेंज देते हैं, उस रेंज पे आरूढ़ हो जाते हैं और उसके प्रति आपकी कामनाएं पैदा शुरू हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमने विचार दिया है प्यार पे, तो प्यार तो सब लोग कहते हैं कि सुंदर विषय को देख करके प्यार उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तुमने जिससे प्यार किया, क्या प्यार सत्य था या असत्य था? या तुमने जिससे प्यार किया, क्या तुम्हारे साथ ठगी हुआ, या प्यार जो है यथार्थ था जिससे तुमने किया? अगर इसके तुम सत्यासत्य के परिध पे खड़ा होकर के देखोगे तो तुम्हारे विचारों को जिसे तुम प्यार कह करके कह रहे हो, वो ठगा जा रहा है। क्योंकि जिस बिंदु पे तुमने इंगित किया था प्यार करने के लिए, वो प्यार जो है परिवर्तनशील हो गया है, वो विषय जो है परिवर्तनशील हो गया है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, तुम किसी चेहरे को देख के प्यार करते हो, किसी का आकार साकार देख के प्यार करते हो, कहते हो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब तुमने जिस समय देखा है उसे, गौरतलब बात है कि जब तुमने जिस समय जो देखा है, मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि यहीं से प्यार का यथार्थ तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्योंकि जब तुमने देखा तो आप एक परिवर्तन हो गया। तुमने जो चेहरा देखा कि मुझे बहुत सुंदर लगता, वो परिवर्तन है। क्योंकि क्षणिक परिवर्तन है, प्रकृति के अंदर क्षणिक परिवर्तन है, क्षण भंगुर है। ये गीता भी कहती है, ये प्रकृति भी कहती है। क्योंकि अगर नहीं कहती तो इस जगत में जो आए हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता तो पैदा होने वाला बच्चा पैदा ही होता, छोटा ही होता, कभी बड़ा नहीं होता। तो ये प्रकृति का नियम है कि जिससे तुम लगाव रखते हो, अगर तुम उसे प्यार करते हो, तो तुम्हारे साथ ये ठगी हो रही है नज़रों की। खैर, ये तो सांसारिक बंधन है, बदना ही है। लेकिन प्यार को पूर्ण रूप से समझो, इसे का सांसारिक कर्तव्य के रूप में लो और प्यार के पीछे तुम इतना मतलब कि दीवाना ना हो जाओ, आघोष मत ना आ जाओ कि तुम अपने अस्तित्व तत्व को भूल जाओ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में ठगी ही रह जाए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जगत के अंदर अगर एक मूर्त को सजा दी जाए तो आप कहते हो बहुत सुंदर है, तो उसे देखने की इच्छा होती है। देखना हमारा क्यों होता है बार बार?
इसलिए कि हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा होता है, उसके प्रति आकर्षण हमारे नेत्रों के द्वारा पैदा होता है, उसकी अनुभूति जो है हमें इंद्रियों के द्वारा एहसास होता है। तो आप उसे देखते हो, कहते हो कि बहुत सुंदर है। सुंदर तो सत्य है कि सुंदर है, लेकिन ऊपर से सुंदर है। मैं इसे जताना चाहता हूँ, आपको लौकिक रूप में बताना चाहता हूँ, इसे परिभाषित करना चाहता हूँ, परिलक्षित करना चाहता हूँ कि जब उसके डेंट पेंट को अगर हटा दिया जाए मूर्त के ऊपर से, तो सिर्फ आपको मिट्टी ही नजर आएगी। तब आप एक बार नहीं कह सकते हो कि इस मूर्त को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो उसका जो यथार्थ है मिट्टी है, ऊपर से जो पेंट है, पर्दा है, गहने हैं, सजाए गए हैं। तो उसी तरह ये मनुष्यकृत है, मनुष्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, सृजन किया गया है। और जब प्रकृति के द्वारा जो सृजन किया गया, फर्क इतना ही है कि मिट्टी बोल नहीं सकती मूर्त उसकी, और इंसान बोल सकता है। फर्क इतना ही हो सकता है कि अपनी भावनाओं को अपने भाषा से भाषित कर सकता है, लेकिन मूर्त नहीं कर सकती है। लेकिन यथार्थ तो मालूम हो जाता है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसके अंदर भी एक परिवर्तन है, क्योंकि जिस समय तुमने प्यार की निगाह से देखा वो परिवर्तनशील हो गया। अब वो न प्यार रहा न वो अवस्था रही। लेकिन इंसान इस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे बार बार उसी रंग रूप पे दिखाई देता है। क्योंकि प्रकृति की अपनी एक अवस्था है, बनावट है, एक माया है कि अपने रहस्य को कभी वो खोलती नहीं। अगर इस रहस्य को खोलना है, हर आदमी जान जाए, तो इस संसार के अंदर विडंबना कभी नहीं हो सकती। वैसे तो देखो आज प्यार बदनाम हो गया है। प्यार के नाम पे तो लोग जा करके बेटी बहनों को बेच दे रहे हैं, वेश्यालयों में बेच दे रहे हैं, उनके साथ ठगी कर रहे हैं। शहरों में देखो, पार्कों में देखो तो अश्लील हरकतें हो रही हैं। ज़्यादा मैं इसे खोलना नहीं चाहता है, क्योंकि समाज खुद जानता है इस चीज़ को कि प्यार क्या होता है। प्यार दो लोगों के बीच का बंधन होता है। संसार और सृष्टि को चलाने के लिए एक नियम प्रकृति ने दिया है। प्यार एक इंद्रियों का समायोजन है। इंद्रियों के द्वारा दो लोगों का संबंध स्थापित होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, इस संसार के अंदर संवेदनशीलता खत्म हो जाए तो वहाँ से उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। उसके द्वारा इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, क्रिया हो सकती है, जैसा कि महात्मा बुद्ध यही कहते थे। तो प्यार एक ऐसा पवित्र चीज़ है, ऐसा बंधन है। अगर पवित्र निगाहों से देखो तो पवित्र ही रहेगा। अगर तुम किसी कपड़े को साफ सुथरा करके पहनो और इज्जत की निगाहों से देखो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा ही लगेगा। क्योंकि मनोवृत्तियों का जैसा निर्माण होता है, सृजन होता है, वैसा ही इंसान सोचता है और दूसरे के प्रति भी सोचता है। तो कपड़ा बहुत सुंदर लगा तो अपने को भी सुंदर लगा पहनने में। प्यार को अगर अच्छा देखते हो तो प्यार के रूप में देखो। ये नहीं कि किसी के साथ तुम धोखा कर जाओ, गद्दारी कर जाओ, कि आने वाले समय में अगर कोई मोहब्बत करे, प्यार करे तो बदनाम हो जाए गली चौराहों पे और लोग उसके ऊपर थूकें। तो प्यार बड़ी अद्भुत चीज़ है, प्रकृति की अपने का ऐसी दी हुई तोहफा है कि प्यार पे तो कितने कुर्बान हो गए। लैला मजनू आप जानते हैं, ही राझा जानते हैं, तमाम सारी बातें जानते हैं। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हुए सभी लोग को प्यार से प्रणाम करता हूँ। सभी लोग साहेब सतनाम करता हूँ। सभी अच्छे हैं, सभी सुंदर हैं, सबकी जीवन में मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। सभी दिव्य आत्मा हैं, सभी लोग को मेरा प्रणाम स्वीकार हो।